मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे ना, तो उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। आइए, कामयाब होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, अपने कार्य मेहनत से कीजिए और ईमानदारी पूर्वक कीजिए और जरूर आप सफल होइएगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका आंसर देखते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है कि फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हर एक परिवार तक जो है ना मुफ्त और सस्ता अनाज को हर एक परिवार तक पहुंचाना, और साथ ही सरकार जो भी योजना लाते हैं उस योजना का लाभ हर एक गरीब के हर एक परिवार तक पहुंच सके, इस पोर्टल का यही उद्देश्य है। आइए, जब उत्तर प्रदेश की चर्चा हुआ है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ इसकी राजधानी है और ये लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब ये उत्तर प्रदेश भारत में जो है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है कौन? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम जो है, ये सिक्किम 3 देश के साथ सीमा बनाती है। 3 देश के साथ, एक और से इसका नेपाल है, उसके बाद चीन है, उसके बाद भूटान है। मतलब ये 3 देश के साथ सीमा बनाती है कौन? सिक्किम। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन की घोषणा की गई है? आइए, इसका है 2047 तक भारत जो है सिकल सेल एनीमिया रोग से मुक्त हो जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहले देखते हैं कि भारत जो है सिकल सेल एनीमिया रोग से 2047 तक मुक्त हो जाएंगे। तो आइए, ये रोग किस प्रकार का होता है? ये सिकल सेल एनीमिया रोग किस टाइप का होता है? अपना लोग सब जानते हैं कि अब आइए, ये बोन्स मैरो मतलब हड्डी में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पलेस का निर्माण होता है बोन्स मैरो में, मतलब हड्डी में। तो हड्डी में जो निर्माण होता है तो वो जो पाए जाते हैं गोलाकार के रूप में पाए जाते हैं। जब व्यक्ति सिकल सेल रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसका आरबीसी जो गोलाकार होता है वह अर्धचंद्राकार हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग। अब ये एनीमिया रोग जो होता है, शरीर में विटामिन B6 एवं विटामिन B6 एवं विटामिन B12 के कमी से मानव के शरीर में जो है एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग का अर्थ होता है शरीर में रक्त का कमी होना। शरीर में
रक्त का कमी होना ही एनीमिया रोग कहलाता है। और शरीर में एनीमिया रोग जो होता है विटामिन बी और B6 और B12 की कमी से होता है। अब आइए, तो विटामिन B12 जो है, B12 जो है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकावालामीन। साइनोकावालामीन इनका रासायनिक नाम है। और इस विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 पाया जाता है। और कोबाल्ट 60 का जो है उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। अब अपने जानते हैं विटामिन की चर्चा आया है, तो विटामिन की खोज किया सी फंक ने विटामिन की खोज किया है। तब ये विटामिन की खोज किया तो कुछ बात और जानते हैं। विटामिन ए के कमी से होता है रतौंधी, मतलब आंखों के सामने में अंधेरा छा जाना, वही होता है रतौंधी। ये होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। और इस रोग में होता क्या है, दांत का मसूड़ा फूल जाना, दांत में सूजन आ जाना, मुंह से ब्लड आना, ये होता है आपको मसूड़ा से मतलब ब्लड आना, स्कर्वी रोग होता है। ये विटामिन जो है विटामिन के डी के कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। और ये रिकेट्स रोग जो होता है, रिकेट्स रोग होता है। जबकि विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। 108 नम्मा क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सबसे पहले बंगलुरु में इसको शुरू किया गया है। ये बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। इस बंगलुरु में ही 108 नम्मा क्लिनिक जो है शुरू किया गया है। अब देखते हैं नम्मा क्लिनिक ये होता क्या है। इसको एक प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक कह सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है। और इसको 108वां जो है नम्मा क्लिनिक की शुरुआत किया गया है कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। तो इसका उद्देश्य एक ही है। इस क्लिनिक का उद्देश्य है कि आसपास के जितने भी है उन्हें जो है मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सके। मतलब गांव एरिया में ही ज़्यादा दूर तक जो है जाने की कोई जरूरत न हो, इसीलिए इसको कहा गया नम्मा क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य यही है। अब आइए कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। अब कर्नाटक के ही अंतर्गत भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो। भारत का जो है ये अंतरिक्ष केंद्र है। अंतरिक्ष केंद्र भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो। और इसरो की मुख्यालय है बंगलुरु में। कहाँ है? बंगलुरु में। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष है सोमनाथ। आइए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है सोमनाथ। अब आइए देखते हैं, जब कर्नाटक की बात आया तो राजधानी तो बंगलुरु। और इसका नृत्य देखिए, नृत्य यक्षगान एग्जाम में बड़ा पूछे जाते हैं। वीवीआई है कि यक्षगान जो नृत्य जो है ये किस राज्य की फेमस है? तो कर्नाटक की। और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। और ये कर्नाटक पश्चिमी तट पर स्थित है। अब आइए कुछ बात और जानते हैं अपना सब। अब आइए, इसके बगल में है गोवा।
गोवा। और गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है कौन? गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। आइए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण किस देश में 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है? तो इसका आंसर देखते हैं पेरू देश में, पेरू देश में। तो ये सबसे पहले देखते हैं पेरू देश की राजधानी, इसकी राजधानी लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा है। अब ये देखते हैं, ये जो है ये वायरस आइए H5N1, इस वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा। आइए, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब H5N1, ये जो है इस रोग का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। और वायरस का हिंदी देखिए, वायरस का हिंदी होता है विषाणु, विषाणु। तो अब देखिए जो है एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु प्रकार का रोग है, विषाणु। अब आइए, विषाणु का खोज किया, सबसे पहले विषाणु का खोज किया इवान विस्की ने। आइए, खोज इवान विस्की वैज्ञानिक ने वायरस यानी कि विषाणु की खोज किया। और H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है, और ये रोग अभी पेरू देश में तबाही मचा दिया है। अरे 585 समुद्री लायन को प्रभावित किया है, मतलब प्रभावित न, मौत हो गया है। अरे 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई है इस वायरस के फैलने से। और इस वायरस के कैटेगरी है बी और सी टाइप के जो है इस वायरस का जो कैटेगरी है ये मानव को प्रभावित करता है, ये मानव को संक्रमित करता है। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये विषाणु है, तो विषाणु से होने वाला कुछ मुख्य रोग का मैं एक ट्रिक देता हूँ। उस ट्रिक को यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग को ध्यान से समझ लीजिएगा, देखिए, छोटे डीएम का खास चैप्टर, ये छोटे डीएम का खास चैप्टर मतलब इसमें टोटल आ गया आपको विषाणु से होने वाला रोग। तो छोटे हो गया छोटी माता, डी से डेंगू हो गया, एम से मेनिंजाइट हो गया, ये कफ होल्स है, खास हो गया खांसा हो गया, सी से चेचक हो गया, एस से हर्पिस हो गया, ए से हो गया एड्स हो गया, पी से पोलियो हो गया, टी से ट्रेकोमा हो गया, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, आर से रेबीज हो गया। आइए आज का आखिरी और पांचवा सवाल देखते हैं। ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से किस देश में शुरू हो रहा है? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में ICC T20 महिला
महिला विश्व कप की शुरुआत हो गई 10 फरवरी से और इसका फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा। 27 फरवरी को खेला जाएगा। अब आइए सबसे पहले देखते हैं ये जो है आपको ये क्रिकेट है। ये क्या है? ये क्रिकेट है। ये क्रिकेट जो है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी। और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1 लाख लगभग 32,000 जो है ना बैठने की क्षमता है इस स्टेडियम की। नरेंद्र मोदी से पहले इस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। वैसे भारत की राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय खेल है हॉकी और हॉकी में भी खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। और हॉकी का भी विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत के राज्य ओडिशा के अंतर्गत है। भारत के राज्य ओडिशा के अंतर्गत है। आइए आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अरे कमेंट तो जरूर कीजिए। जय हिंद।